हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस के लेक्चर में जो है मैक्सिमा और मिनिमा वाले जो टॉपिक है इसको हमने कवर कर लिया था। ठीक है ना। इसको जो बेसिक पॉइंट है हमने स्टेप बाय स्टेप इसको देखा था कि कैसे कोई भी फंक्शन को हम मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। ठीक है ना। जब एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, हमें शॉर्ट में वहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने होते हैं। इसीलिए मैं बहुत सारा चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ बता रखा है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसको देखने से पहले आप लोग ना प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको देख लीजिए। प्रीवियस के लेक्चर जब आप देखेंगे तो वहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा बता रहे हैं किसी फंक्शन को। तब जा करके आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप लोगों को सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट आवर टॉपिक। तो क्वेश्चन के साथ ही हम जो है स्टार्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ ही हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is our maxima और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, ऐसा लिख लीजिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन और फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 6। ठीक है। तो ऑप्शन रखते हैं आप लोगों के सामने। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है आपका 6 कॉमा, आप लोगों को चेक करना है 6 कॉमा 166 डिवाइडेड बाय 27। दूसरा है 8 कॉमा 77। सी ऑप्शन हमारे पास गिवन है माइनस 7 कॉमा 5। और डी ऑप्शन हमारे पास गिवन है 33/771 कॉमा 22/337। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शंस गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन दिस। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी फंक्शन है उसका मिनिमा मैक्सिमा वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वैल्यू बाद में फाइंड आउट करेंगे, मिनिमा मैक्सिमा वैल्यू। ठीक है ना। वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, वैल्यू फॉर द फंक्शन ये। ठीक है ना। तो मैंने देखिए आप लोगों को बताया था कि कोई भी फंक्शन मिनिमा और मैक्सिमा कैसे होता है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि किस टाइम मिनिमा है किस टाइम मैक्सिमा है। ठीक है ना। तो पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उससे पहले मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता रखा था कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। मैंने क्या बताया था कि जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन को हमें f(x) मान के चलना है। ठीक। तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, द फंक्शन वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। हमको क्या करना है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट हमको क्या मिलेगा अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन dy/dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको क्या करना होता है अगले स्टेप में, क्या करना होगा, इसका हम जनरली डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। इसका हम डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। ठीक। तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको हम इक्वेशन अभी फर्स्ट मान लेते हैं एंड d2y/dx स्क्वायर यहीं पे निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो 6x माइनस का 4 यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जब हमने ये सेकंड मान लिया तो हम क्या करेंगे, dy फॉर x, हमें x का वैल्यूज़ को निकालने हैं, x के कितने वैल्यूज़ होंगे उसको निकालने के लिए हमें dy/dx को क्या पुट करना होता है,
0 पुट करना होता है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 फॉर x, है ना x। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0 फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप CUET की तैयारी करें तभी आप ये वीडियो देखो, ये 12th वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 12th वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम जब इसको 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। आप लोग देख करके समझ सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स होते थे, x देखिए 3 1 जार 3, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए, तो 3 + 1 ही हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालते वैल्यूज़ का, ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक और यहाँ से, तो 3x कॉमन आ रहा है अल्टीमेटली। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास बच रहा है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड थिंग इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमको दोनों के लिए बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमा दे रहा है, कौन सा वैल्यू मिनिमा दे रहा है ना। और अगर मिनिमा ये मिनिमा दे रहा है या मैक्सिमा दे रहा है तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, वैल्यू क्या होगा। अब हमको क्या करना है, देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यही आपको बताएगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो कैसे चेक करना है, नाउ फॉर x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू, हम 1 के लिए चेक कर लेते, पहले 1 के लिए चेक कर लेते, एट x इज इक्वल टू 1 d2y ओवर dx स्क्वायर का देखना है कि ये क्या है हमारा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। एट x इज इक्वल टू 1 d2y ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या आया था 6 x माइनस 4 आया था ना, 6x माइनस 4 आया था। देन d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो 6 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आया 2 आया, विच इज ग्रेटर देन 0, एंड देन वी कैन से इफ d2y over dx square is positive, if d2y over dx square is positive, then the value of x, है ना, then the value of x has the minima value, ठीक है ना, मिनिमा, ठीक। तो ये जो फंक्शन होगा हमारा वो मिनिमा होगा x इक्वल टू 1 पर, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, द गिवन फंक्शन हैज़ अ मिनिमा, द गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, समझ में, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा आया ना, 0 से ज़्यादा वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू आया, तो जो है हमें वो मिनिमा देता है, अगर 0 से कम वैल्यू आया तो मैक्सिमा देता है, ठीक है ना। तो हम मिनिमा वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू के लिए हमें fx का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 1 पर। तो fx का वैल्यू हमें x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, है ना, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, ठीक है ना। क्या आ रहा है, देखिए यहीं से हमें पता लग जाएगा कि जो है क्या मिलेगा हमें, है ना, 1 माइनस 2 और यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए -1 + 7 तो इज इक्वल टू 6 आ जा रहा है। तो मतलब देखो ऑप्शन में कहीं 6 है या नहीं है, देखो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ ऑप्शन से हम डायरेक्ट पता लग जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन है, तो देन इट इज़ द राइट आंसर, ये ऑप्शन इज़ द राइट, है ना, क्योंकि इसमें 6 है, बाकी किसी में हमारे 6 है ही नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में कहीं ऐसा भी हो सकता था और होता भी है जनरली कि यहाँ भी आपका 6 दे देता, तो दो ऑप्शन,
ठीक है ना। एक तो 6 आ गया, तो दो ऑप्शन में अब कन्फ्यूजन बन जाता, 50-50 हो जाता, तो 50-50 हो जाता, फिर हमको क्या करने पड़ते भैया, अगला भी निकालने पड़ते, ठीक है ना। तो जबकि ऐसा है नहीं, यहाँ पर हमारा 7 है या जो भी है, तो वो डजेंट मैटर, हमारे पास एक ऑप्शन तो क्लियर हो गया था, है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा 50-50 वाला केस यहाँ पर बन जाता, तो हमें क्या करना होता, फिर से हमको क्या करना है, चलिए देखते हैं। फिर से हमको क्या करना होता था, अगेन एट x इज इक्वल टू 1/3 आया था, है ना। दूसरा वैल्यू क्या आया था, 1/3। तो d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1/3 क्या आ जाता, d2 का मान क्या आता 6, x का वैल्यू 1/3 -4 यही आता। और ये जब आता तो यहाँ से 3 2 जार 6, तो 2 - 4 देख सकते हो आप लोग, जो कि नेगेटिव आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है। तो माइनस का 2 जब नेगेटिव आएगा, देन वी कैन से द गिवन फंक्शन हैज maximum value at x is equal to 1/3। मैक्सिमा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमा कह सकते हैं, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1/3, देन द वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, वही fx के जगह पर हम क्या पुट करते, 1/3 पुट कर देते। अब आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका जो है 166 और 7 पता ही लग गया हमें, है ना, हमें पता ही लग गया। तो ये आंसर हमारा अल्टीमेटली आना है, ठीक हो गया, ये आंसर हमारा आना है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है यही फंक्शन चेंज करके दे सकता है आपको, है ना। जो फंक्शन है वो आपको चेंज करके दे सकता है कि भैया फंक्शन की जगह कुछ और दे देगा आपको, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन जब भी मैक्सिमम मिनिमम का आएगा तो यही प्रोसीजर होगा आपको सॉल्व करने का, ठीक है ना, यही प्रोसीजर होगा आपको सॉल्व करने का। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो है हम एंड करेंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए एक लेते हैं। क्वेश्चन हम क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन हम ले सकते हैं इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू वाला कर लेते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन log x अपॉन x एट x इज इक्वल टू ई ना, x इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर ऑप्शंस रखते हैं एक एक करके, ठीक है ना। ऑप्शंस रखते हैं हम यहाँ पर e/2, बी ऑप्शन है 1/e, सी ऑप्शन है e², डी ऑप्शन है नन, ठीक है, नन। तो यहाँ से चलिए हम अब देखें, इसको सॉल्व आउट करते हैं। जो भी गिवन फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है देखिए, नाउ गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास, log x अपॉन x दे रखा है, log x अपॉन x दे रखा है। हमको क्या करना होता है, dy/dx निकालने हैं सबसे पहला काम। तो जब भी dy/dx निकालेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर अब दो फंक्शन है, एक तो जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला केस है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो x² फार्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। x d/dx log of x माइनस log of x d/dx x, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये आ रहा है x इंटू लॉग एक्स का क्या होता है भैया, 1/x होता है, माइनस log x और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और x² तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से। तो 1 माइनस log x अपॉन x², 1 माइनस log x अपॉन
एक्स स्क्वायर। अब देखिए साथ ही साथ हमको वेट नहीं करना है, हमें इसी के साथ ही हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी निकालें। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगेन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर निकालते हैं तो सेम वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, एक फंक्शन ऊपर दिया हुआ एक फंक्शन नीचे दिया हुआ है, दोनों को कैसे हम जब करेंगे तो सेम प्रोसीजर है ना, सेम प्रोसीजर है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक, माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से चलिए सॉल्व आउट करते, बस यही हमें काम करना है अब सॉल्व करने वाला। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बारी बारी से, तो इसको हम, ये कांस्टेंट वाला है 0 हो जाएगा, माइनस का यहाँ आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इंटू 2x आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा x की पावर 4। यहाँ से और सॉल्व आउट करते हैं, देखिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर और x हो जाएगा, इससे एक बार तो कट ही जाएगा, तो माइनस का x और यहाँ से बच रहा है माइनस का 2x, ठीक है, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। चलिए इसको ना हम शॉर्ट कर लेते हैं और भी सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 2 लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा x की पावर 4। एक x से एक x कट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास आ रहा है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं ना, इसको हम डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, खाली में इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके चलते हैं, ठीक है ना। माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, माइनस इधर है ना, तो माइनस का 1 माइनस का हो जाएगा 1 और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का हो जाएगा यहाँ से, माइनस का हो जाएगा यहाँ से माइनस का हो जाएगा 2 लॉग, है ना, सॉरी माइनस का हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x। यहाँ से ना हमारा जो है माइनस रहना है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, माइनस प्लस में गड़बड़ी हो गया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार ना, माइनस प्लस में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें। -1 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, x बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा हमारे पास x और यहाँ से जो है ये है 2x, ठीक है ना, यहाँ से कुछ हमारा बच भी नहीं रहा है, 2 बच रहा है यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से ना, तब जाके समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है, यहाँ से माइनस का x हो रहा है, माइनस का यहाँ से 2x 1 माइनस लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर हम x भी कॉमन ले लेते हैं कोई इशू नहीं है, अगर हम x भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यू हमारा हो जाएगा प्लस का, है ना, तो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ से ये हमारा यहाँ से हो जाना है प्लस का, अगर हम ऐसे मान ले लेते हैं, ठीक है, अब ठीक हो गया। तो जब हम करेंगे तो इसमें हमारा जो है यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ आएगा हमारा माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का साइन, ठीक, अपॉन में आ जाएगा x की पावर 3। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, देखिए 2 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, सॉरी क्योंकि माइनस प्लस माइनस यहाँ साइन चेंज हो रहा है ना, यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से जो है प्लस का 2 लॉग ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास, ऐसा होना है। अब देखिए जब हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकल गया तो हमको क्या करना है, फाइंड फॉर x, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए नाउ पुट डी वाई ओवर डी एक्स क्या करना होता है, हमें 0 पुट करना होता है। तो जब 0 पुट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आया था, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आया था 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा 0। तो यहाँ से
अगर हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब समझते हैं आप। देखिए दोनों तरफ अगर हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, दोनों तरफ अगर हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपको पता है। एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो इधर से लॉग कैंसिल हो जाएगा और इधर से हमारा e की पावर 1 यानी कि x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, e आ गया। अब x का वैल्यू e आ गया, वो तो क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखा था कि एट एक्स इक्वल टू पर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख भी देंगे ना तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। कैसे पॉजिटिव आएगा वो हम बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए अगर मैं x की जगह पर e रखता हूँ ना, देखिए नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा, देखिए क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा d2y ओवर dx स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 2 log ऑफ x है ना, माइनस का 3 अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है ना, एक्स क्यूब आ रहा है। तो हम जब x की जगह पर e रख देंगे ना तो log e है ना, x की जगह पर e रख देंगे तो यहाँ से जो हमारा आएगा ना ये अल्टीमेटली हमारा नेगेटिव ही आना है, क्योंकि माइनस का 3 है तो ये हमारा जो है नेगेटिव ही आना है। मतलब कुल मिला के ये जो हमारा है ना वो नेगेटिव रहना। अब नेगेटिव रहेगा तो हमारे पास पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू देगा तो हमारा वो वैल्यू क्या है, तो नाउ हमें वो वैल्यू पुट फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास देखिए जो एफ एक्स है वो हमारे पास दिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए log e अपॉन ई। तो देखिए log e का वैल्यू वहाँ 1 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर हम तब माइनस ही आता है, अब आप सॉल्व करके देख सकते हो, अपॉन ई आ जाएगा, ठीक है ना, log e। तो यहाँ पर log e रखते हैं तो देखिए 1 इंटू 2 माइनस 3, माइनस क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा, कौन सा ऑप्शन देखते हैं राइट है, ये हमारा बी ऑप्शन इसमें जो है राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है। तो आई थिंक आज जो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया ही अच्छा लगा आप लोगों को और समझ में भी आ गया है। कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है आप लोगों को तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।